सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज से हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। किसके बारे में? कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। और जिसमें सीधी सी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि सिंपल में आप पढ़ते हैं दो चीजों के बारे में, एक डेबिट एक क्रेडिट। कंपाउंड में जब भी दो से ज्यादा अकाउंट्स होते हैं, दो से ज्यादा जब भी हो जाएंगे तो उसे हम कंपाउंड बोलेंगे। जब दो रहेंगे तो सिंपल है। दो से ज्यादा जब खाता इफेक्ट करेगा एक ही ट्रांजेक्शन में तो उसे क्या बोलेंगे? यानी मोर देन टू अकाउंट। तो उसमें क्या होता है, कंपाउंड का सीरीज है। कभी कभी होता है कि दो डेबिट तो एक ही क्रेडिट होगा, समझ रहे हैं? तो एक ही क्रेडिट होगा। कभी कभी दो एक डेबिट तो दो क्रेडिट हो जाता है। और कभी कभी दो डेबिट दो क्रेडिट हो गया, मतलब मल्टीपल हो रहा है ना। सी सी बात। या इसमें दिया होगा कि मल्टीपल अकाउंट मतलब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट। और दूसरा सिंगल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। और कभी कभी होता है मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। समझ रहे हैं ना? समझ गए आगे बात ना? तो ऐसे ट्रांजिशन होते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं, सुन लीजिए। कह रहा है ऐसी जनरेटी जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो उसे हम कंपाउंड जनरेटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हमें कंपाउंड जर्नल एंट्री का इस्तेमाल करना होता है। जैसे क्वेश्चन एक दिखाऊंगा मैं आपको। आपको देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 30 अप्रैल को एक पेमेंट किया गया है, कितने का? 50,000 का। किसके क्षेत्र में? टेलीफोन बिल के रूप में, कितने का? 50,000 का। और 20,000 किया गया है क्या? स्टेशनरी एक्सपेंस। और 20,000 किया गया है ट्रेवलिंग एक्सपेंस। टोटल पेमेंट, अब देखिए थोड़ा सा मैं गलत समझा दिया। टोटल पेमेंट किया गया कितने का? 50 का। जिसमें टेलीफोन बिल कितने का है? 20 का। स्टेशनरी एक्सपेंस कितने का है? और ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने का है? अच्छा बताओ, टेलीफोन बिल दे रहे हो, इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस का मतलब डेबिट। टेलीफोन बिल डेबिट हो गया। उसके बाद क्या है? स्टेशनरी एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो प्लस होगा कि माइनस होगा? तो स्टेशनरी एक्सपेंस को भी क्या कर दिया, माइनस। माइनस का मतलब डेबिट। अच्छा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस प्लस है कि माइनस है? माइनस का मतलब भी डेबिट होता है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस को भी क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। और ये कितने के? 20,000, 20,000 और 10,000। और सारा पेमेंट किससे किए हैं आप? चेक से किए हैं। यानी टू, यानी देने वाला बैंक हो गया ना। यानी टू बैंक अकाउंट कितना? आप ही बताइए। डेबिट का बैलेंस कितना है? ये सारा डेबिट ही ना, डेबिट डेबिट डेबिट। 20 20 40 10 50, तो क्रेडिट का भी कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। बस हो गया। ये ट्रांजेक्शन पास करेंगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, तीन डेबिट और एक ही क्रेडिट है। तो मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया, ज्यादा हो गया कि नहीं? तो ऐसे को हम बोलेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या बोलेंगे? तो जैसे परचेज को लेके मैं पढ़ाया था सिंपल में, वैसे अब इसमें भी पढ़ा दे रहा हूँ आप लोग को। समझिएगा नियम। नोट पैड। एक क्वेश्चन जैसे मैंने दे दिया, ध्यान से देखिएगा। हम्म। हम्म।
तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपकी स्क्रीन पे, और जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, अभी भी वही सेम चीज बताऊंगा कि जब भी परचेज की बात आती है हम कौन सा खाता बनाते हैं, परचेज का बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो अभी भी वही बात है, देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन बढ़िया क्या लिखा हुआ है, पहला खाता परचेज, और परचेज क्रेडिट होगा क्रेडिट होगा, तो याद रखिएगा अगर परचेज क्रेडिट हो गया, इसके बाद जितने भी खाते आएंगे सब क्रेडिट होगा होगा। क्वेश्चन में कहा है कि सामान खरीदा गया है एसके ट्रेडर से कितना, 50,000 कैश और 5,000 उधार। ये तो कंपाउंड है ना, सिंपल तो है नहीं, इसमें दो से ज्यादा अकाउंट तो बनेंगे। तो कहा है कि नगद भी खरीदा गया है, तो नगद होता है प्रति अकाउंट में कैश क्रेडिट और डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, याद करिए लिखाया है ना रामबाण, जब भी परचेज की बात आएगी परचेज बनाएंगे डेबिट कर लेंगे, क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश, यार इसमें लिखा है कि सिंगल था, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ऐसे लिख पाएंगे, याद नहीं लिख पाएंगे। अब वही जो याद करके लिखे थे वही नीचे लिख दिए, अब ये रामबाण ऐसा हो गया है, वही अभी जो स्लैश करके लिखवा रहे थे अब ऐसे लिखवा दिए। अब बताइए कितना नकद है, कैश टू कैश है, अमाउंट बाद में लिखा जाता है, अमाउंट पहले नहीं लिखा जाता है। और उसके बाद क्या है, उधार है, उधार में क्या रहेगा, टू पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ा जाए कि 50,000 किसका बैलेंस है, किसका बैलेंस है, कैश के सामने लिखिए 50,000, और ये 5,000 किसका बैलेंस है, उधार का, उधार मतलब पार्टी के सामने होगा ना, यानी कितने का परचेज किए हैं, समझिएगा ये दोनों क्रेडिट है और ये क्या है, डेबिट है। क्रेडिट का बैलेंस टोटल कितना हो गया, तो डेबिट का भी कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए, तो 55 लिख दीजिए, हो गया सही। हमेशा क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस मैच करना चाहिए। और नियम देख लीजिए, समझिए क्वेश्चन, कितने का परचेज हुआ है, 55 का, कितना कैश दिए हैं 50, कितना उधार लगा दिए 5। और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा डेबिट का बैलेंस चाहे भले 3 गो डेबिट हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन 3 गो डेबिट हमेशा क्रेडिट भले से हो क्रेडिट बराबर ही होगा, समझ रहे ना, समझ रहा की बात ना। तो ट्रांजेक्शन क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू एसके ट्रेडर, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। सारी प्रॉब्लम महिलाओं में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्या करें, लड़के भी ठीक है, बहुत ठीक, सारी कलर कसरत महिलाओं में बहुत दिक्कत है, एक महिला को नहीं समझ रही है, क्या कंपाउंड जर्नल एंट्री क्यों बोला जा रहा है, नहीं आ रहा तो यूं पारिवारिक कलह कर्कश पे क्या हो गया, क्या करें? देखिए पहला क्वेश्चन, अब पहला लिख रही है तो दूसरा करिए तो आप लोग, हाँ, आप देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन ठीक वैसे ही दिख रहा होगा आपको, लेकिन बस देखिए इसमें ऑन कैश नहीं लिखा होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा, पहला अकाउंट परचेज का तो पहला खाता क्या बनेगा, जब परचेज डेबिट हो क्रेडिट होगा, अभी दिमाग में क्या है, पहला खाता अगर डेबिट हो गया चाहे क्रेडिट हो गया तो बाकी आने वाला सब उसके अपोजिट ही होंगे, अपोजिट होगा कि डेबिट होगा तो सारा क्रेडिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। और कहा है क्वेश्चन में कितने का परचेज किए हैं, 50 का, जहां पर 5,000 उधार लगा दिए, अच्छा 50 का परचेज किए हैं या 5 उधार लगा दिए हैं, तो यार इस बार कैश भी दिए होंगे तो उधार लगा है, तो यदि कैश भी दिए होंगे
तो टू कैश, और उधार भी लगा होगा तो टू पार्टी का नाम क्या नाम है, क्रेडिटर। अब बताइए, अभी नोटिस होता है लास्ट में अमाउंट लिखा जाता है, कहीं भी लिखा है कि 50,000 कैश का बैलेंस है, लिखा है अमाउंट है, यानी छोड़ दीजिए, ये 5,000 किसका बैलेंस लिखा है, उधार का, किसके सामने लिखा जाएगा, उधार यानी पार्टी के नाम के सामने। अब ये बताइए, ये 50,000 कहीं लिखा है कैश का बैलेंस है, यानी कैश का नहीं है, कैश का बैलेंस नहीं है, फिर किसका बैलेंस हो सकता है। अरे भाई तीन ही खाता है तुम्हारे सामने, एक का तो सेटे हो गया है 5,000, 5,000 नहीं, अब समझिए ध्यान से, एक तो सेटे हो गया, एक 50,000 जब कैश का नहीं है तो किसका हो सकता है, परचेज का होगा, किसका होगा। अब आप नियम समझिएगा, कितने का परचेज किए हैं आप, अब कितना उधार लगा है, यानी कितना नगद दिए होंगे, कितने लोग किए थे ऐसे, कोई नहीं किया होगा, इसीलिए कहा थोड़ा पेशेंस रखिए, काफी, इसीलिए कहा थोड़ा पेशेंस रखिए, धड़ाधड़ करने लगेंगे, सब चीज का नियम। सिर्फ परचेज वाला ही बता, एक तुम्हारा धंधा है, एक तरीके से एक बड़ा जो देखता हूँ, उससे जाना कि ये सब कुछ हुआ नहीं, बस तरीके डाटा गया सुनवाई था प्रधानी है, तो और वो झूठे जाके आप अथी कर दिए, सब केस कर दिए, और बाद में पता कर सकते हैं सब हरिजन है, हाँ तो केस कर दिए थे। कहाँ नहीं समझा, बहुत मार खाओगे तुम, उधार कितना है, तो किसके सामने लिखेंगे, क्या खत्म तो वही बना है, यही बता कहीं के पहले खड़े हो जाओ तुम, 5,000 किसका बैलेंस, उधार का है, उधार किसके सामने लिखो, पार्टी के नाम के सामने। अभी देखा जाएगा ये 50,000 किसका बैलेंस लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ क्या ऑन कैश, या तो लिखा होता ऑन कैश, तो कैश के सामने बैलेंस पर लिखे तो 50,000, इस बार लिखा है नहीं, तो यानी कैश का बैलेंस नहीं है, किसका बैलेंस है, परचेज का बैलेंस। अब बताओ कितने का परचेज किए हो, अब कितना उधार लगा दिए, कितना दिए होगे ना, तो बैठ जाओ। अब अगला क्वेश्चन और आसान है, वही पहला का ट्रांजेक्शन बनेगा, पहला क्या हो रहा है, परचेज, क्या बन रहा है, परचेज का खाता बनाएंगे, परचेज क्या कर देंगे, डेबिट ना, और बाकी सारे क्रेडिट होंगे। क्वेश्चन में कहा है कि कैश भी दिए हैं और डिस्काउंट भी मिला है, तो डिस्काउंट मिला इनकम है कि एक्सपेंस है, डिस्काउंट मिलना, डिस्काउंट मिलना इनकम है, तो इनकम मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा, या इनटू कैश, और क्या डिस्काउंट भी मिला है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट मिला है, 5,000, कितना कैश दिए हैं, 50,000, तो कितने का परचेज किए होंगे, यानी 55,000 का परचेज किए हैं, जिसमें 85,000 दिए हैं, क्यों, क्योंकि 5,000 डिस्काउंट आप लीजिए, समझ में आया क्वेश्चन वाला। कहाँ 50 लिखे, 55 लिखे, 50 लिखे, अरे बुद्धि लगा रहे हो, पहले क्या कहा है, इसमें कहीं कहा है कि परचेज कितने का हुआ है, इसमें कहीं लिखा है परचेज कितने का हुआ है, नहीं कहा है, कहा है कि परचेज आपने किया है, जिसमें आपने कितना नगद दिया है, 5,000 डिस्काउंट मिलने के बाद 50,000 नगद दिया है, यानी कितने का समझना पड़ा हो, कितना नगद दिए, क्यों 50 दिए, समझ आ गया, तुम वो नियम लगा रही हो 50 का करते हैं, 5 डिस्काउंट लिया तो वो नियम नहीं लगा, हाँ वो नियम लगेगा जब यहाँ तक ऑन कैश पड़ जाएगा वे,
तो हाँ, अभी कैश ऑन हैंड अगले ट्रांजेक्शन नहीं यहाँ ऑन कैश लगा दिए हैं, तो अब ट्रांजेक्शन बदल जाएगा, अमाउंट बदल जाएगा। उसी क्या अमाउंट हो जाएगा, अभी ट्रांजेक्शन यही बनेगी लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा। पूछिए अब अमाउंट क्या होगा, अब ऑन कैश बढ़ गया ना, यानी कि पहले देखो डिस्काउंट कितने का मिला है, तो डिस्काउंट के सामने पास है जो मिल के जो समझ में आता है पहले उसको लिख लिया जाता है। अब ये बताइए 50% लिखा है कि ऑन कैश है, नहीं लिखा है, यानी 50% क्या मिले उसको परचेज प्रॉब्लम। अब आप बताओ खड़ी हो तुम्ही चंदन, तो कितने का परचेज की हो, 50, क्योंकि अब लिख दिया ना कैश करेंगे तो परचेज का ही होगा। और 5,000 डिस्काउंट पा गए हो, कितना नगद दिए हो, समझ गए बात, आया दिमाग में हो, बैठ जाइए। हम 49 बोल रहे थे आपको, तो नियम समझ रहे हैं, अमाउंट कैसे लिखा जाएगा, अमाउंट का लोचा होता है, यही लॉजिक लगाना है कि जिसका है, जिसका समझ में आ जा रहा है पहले उसका लिख दो, जैसे क्रेडिट वाला डिस्काउंट वाला पहले समझ में आ जाता है। अब बाकी जो बचा अगर कैश लिखा तो आसान हो गया, अब कैश नहीं लिखा है तो क्या बैलेंस हो, हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत है, बस आज के लिए इतने ज्यादा, हाँ दिक्कत है, ठीक है, थैंक यू क्लास। नहीं नहीं, मैं हैंग नहीं होगा लेकिन